हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट करा था डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला स्टार्ट करा था? डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या था कि अगर एक कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट ए दे रखा है, एक पॉइंट बी दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं बच्चों, तो आपको ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को पुट करने से आपको रूट्स मिल जाते हैं। कल इस पे बेस्ड हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। एक दो हॉट क्वेश्चंस मैं आपको आज और करा देता हूं इस पे बेस्ड। आप लोगों ने करे बेटा क्वेश्चंस? बोलिए, आप लोगों ने इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करे? हाँ जी, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वही इसमें आपको करने हैं सारे। ठीक है, क्या आप कोई पर्टिकुलरली अपना डाउट पूछना चाहते हैं इस चैप्टर में? बताइए बच्चों, इस टॉपिक में अगर किसी को कोई डाउट हो। देखिए, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा। एक सर्कल है ए बी और सी पॉइंट्स दे रखे हैं। सेंटर में एक पॉइंट पी दे रखा है x, y। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और हमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। बच्चों ये दे रखा है -2, 1, दिस इज 0, 0 एंड दिस इज -3, 2। ठीक है, ये हमको गिवन है। अब कल हमने इस पे डिस्कशन करा था, क्योंकि हम सबको ये बात मालूम है बेटा कि ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो ये बीपी, एपी एंड सीपी, एपी, बीपी एंड सीपी आर इक्वल टू रेडियस। ठीक है, अब हमें यहां क्या करना है? एक एक करके हमें इक्वेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने एपी को फाइंड आउट करा। तो एपी जो है बच्चों कितना आ जाएगा? रूट के अंदर x -2 +2 का स्क्वायर हो जाएगा, y -1 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको इससे माइनस करना होता है, चाहे आप -2 -x लिखो। अगर आप ये लिखते, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने इसको पहले नहीं लिखा, -2 x का होल स्क्वायर। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत जरा सा। क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको आज क्लियर कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि दोनों अलग चीजें। बिल्कुल भी नहीं है, देखने में अलग जरूर है। ये x+2 का होल स्क्वायर है, ये -2 x का होल स्क्वायर है, बट देयर इज नो डिफरेंस। आप जैसे ही इसमें से माइनस साइन कॉमन लेते हो बेटा, तो माइनस साइन जब बाहर आता है तो ये दोनों तो पॉजिटिव हो जाते हैं, x+2। और क्योंकि माइनस साइन स्क्वायर से बाहर आ रहा है तो वो भी क्या हो जाता है? प्लस। तो ये दोनों चीजें सेम होती हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा इजी गोइंग होना चाहिए। सो दैट्स वाई हम कभी भी उस पे नहीं रहते हैं कि हमें x2 -x1 करना है। हम x1 -x2 भी कर लेते हैं। इट डिपेंड्स कि लगे देखने में सिस्टमैटिक। मतलब अगर ये x+2 है और y -1 है तो ये ज्यादा बेटर है। देन द नेक्स्ट वन इज बीपी। व्हाट अबाउट बीपी? बीपी के लिए बहुत सिंपल है। बीपी के लिए भी आप x+3 कर देंगे। +3 क्यों कर रहे हैं ये समझ गए होगे आप। ये माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस, एंड y -2। द नेक्स्ट वन इज y -2 का होल स्क्वायर। सो वी हैव AP, वी हैव BP। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट CP। CP is root x -0 whole square, y -0 whole square, which is equal to root x square plus y square. So now we have AP, BP and CP. अब हमें इन्हें इस तरीके से मैनेज करना है so that we can get two linear equations in two variable. क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो कभी भी अगर x और y दो वेरिएबल्स होंगे तो उनको डील करने के लिए we always need two equations. ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये थोड़ा बड़ा है, ये भी थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। ठीक है, x² + y² ओनली। तो हमने एक बार जो पेयरिंग करी वो AP और CP की कर दी, और एक बार हम BP और CP की कर देंगे। इसमें भी एक चीज ये देखो, अगर आप AP = CP है तो AP² = CP² हो जाएगा।
स्क्वायर करने से सिर्फ एक ये बेनिफिट मिलेगा कि रूट नहीं लगाने पड़ेंगे, विदाउट रूट आप इसे लिख सकते हो। तो ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज देयर डाउट? ये दोनों हमने इक्वेट कर दिए। जब आप इसे ओपन करोगे तो एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर रिजल्ट आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों भी क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ये आ गया 4x माइनस 2y, 4 प्लस 1 5 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इज एनी डाउट स्टूडेंट्स? बताइए बच्चों, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, किसी को भी कोई डाउट? बोलिए बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है सबके? है बेटा? इसके बाद अब आप बीपी और सीपी को इक्वल रख दोगे। नेक्स्ट स्टेप में आप बीपी और सीपी को रख दोगे। यहां पर आपने एपी और सीपी को रखा, अब आप बीपी और सीपी को रख रहे हो। बस ये प्लानिंग देख लो आप हमारी, कितनी ध्यान से देखने वाली प्लानिंग चीज ये है यहां पर कि बेटा एपी को सीपी के इक्वल रखना है और बीपी को भी सीपी के इक्वल रखना है। तो क्वेश्चन हमारा बहुत लिमिटेड वे में रहेगा, ठीक है, और ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। यहां पर भी सेम वही कर रहे हैं हम। ये x प्लस 3 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करें, एक्स स्क्वायर 9 6x वाई स्क्वायर 4 माइनस 4y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां पर आ जाएगा बच्चों x माइनस 4y एंड 9 प्लस 4 13 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 and 2। जब आप 1 and 2 को सॉल्व करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे जो आप लीनियर इक्वेशन में रखते थे कि अगर यहां पर 4y है और यहां पर 2y है तो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर इक्वेटिंग देयर कोफिशिएंट्स, ठीक है। 0 को भी 2 से कर देंगे तो 0 ही आएगा। दिस विल बी 8x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। तो हम यहां पर किसको सॉल्व कर रहे हैं? 2 और 3 को। किसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों? 2 और 3 को। और 2 और 3 में 6x माइनस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, 8x प्लस 4y माइनस 4y, ये भी माइनस में रहेगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। साइन सेम है बेटा, कैंसिल नहीं होगा। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो क्या करोगे? साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया कैंसिल। माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। 2x उधर भेज दीजिए, 3 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3/2। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा? 3/2। यही x की वैल्यू आप कहीं पे भी पुट कर दोगे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y विच इज 11/2। ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आंसर हो गया। आपको इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा दिया, क्योंकि कल की क्लास में जो हमने क्वेश्चंस करे थे वो सारे बेसिक क्वेश्चंस थे, सिंपल क्वेश्चंस थे। कल हमने डिस्कस करा था बट सॉल्व नहीं करा था। आज मैंने आपको पूरा सॉल्व इसीलिए कराया है कि आप इस चीज को समझ जाओ कि कितनी प्लानिंग के साथ आपको ये क्वेश्चन करना है कि पहले एपी निकालना है, बीपी निकालना है, सीपी निकालना है, देन एपी और सीपी को आपको एक बार इक्वेट करना है, एक बार आपको बीपी और सीपी को करना है। दोनों से दोनों इक्वेशंस बनेंगी। उसके बाद लीनियर वाला फंडा, यू विल गेट एक्स एंड वाई और कोऑर्डिनेट्स। अभी एक चीज और रह गई, रेडियस। क्वेश्चन में ये पूछा गया है ऑल्सो फाइंड इट्स रेडियस। तो रेडियस के लिए आप कहीं पर भी एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, कहीं क्या इसी में पुट करो, या एक्स पुट करो या वाई पुट करो। रेडियस आ जाएगा आपका 1/2 रूट 130 यूनिट्स। एनी डाउट स्टूडेंट्स? यह आ गया रेडियस। सबके समझ में आ गया क्वेश्चन? बोलो बच्चों। इसके बाद इसमें कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हैं,
जैसे एक ट्राइंगल में आपको थर्ड वर्टेक्स निकालना है, ठीक है, तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस मत करिएगा, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और हॉट क्वेश्चन में इसी का डिस्टेंस फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। मोरोवर बच्चों, एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, आज से हम एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीपीपी। क्या नेम है बेटा? डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। इस पेपर में, अब आप कहोगे ये कैसी गुड न्यूज है सर, ये तो आपने आज का पूरा दिन ही खराब कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, डीपीपी एक बहुत अच्छी और बहुत इनोवेटिव सी चीज है। इसमें क्या है, सिर्फ 7 क्वेश्चन होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। 7 से कम नहीं, 7 से ज्यादा नहीं, 7 क्वेश्चन के लिए हार्डली 20 मिनट्स चाहिए आपको डेली। इस प्रैक्टिस पेपर में क्या होगा, इस डीपीपी में क्या होगा, आपको सारे चैप्टर्स जो भी आपने पढ़ लिए हैं उसके मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। हो सकता है 2 क्वेश्चन एपी के मिल जाएं, 2 रियल नंबर के मिल जाएं, एक ट्रिग्नोमेट्री आईएनटीज का मिल जाए, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिल जाए। जो कुछ भी आपने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड पॉलिनोमियल, लीनियर, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बट ओनली 7 क्वेश्चंस। तो आप अगर आज कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो तो आज ही आप बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को भी थॉरली रिवाइज करोगे। दूसरी जो है इस डीपीपी की बड़ी अच्छी खास बात यह है कि अभी तक हम आपको सारे असाइनमेंट्स में आंसर्स देते थे। आपने नोटिस किया होगा, कोई भी असाइनमेंट हमने आपको आज तक ऐसा नहीं दिया इसमें आंसर्स ना दिए, साइड में एंड में हम आंसर्स जरूर देते थे, ठीक है, और टेस्ट तो टेस्ट की तरह होता था। सो बच्चों, इसमें क्या होगा, हम आपको आंसर्स नहीं देंगे, मतलब देंगे बट आज नहीं देंगे। जिस दिन आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेगा उस दिन आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, आंसर्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो ये 7 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे करने हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सेम यही चीज मैथ्स में होगी, सेम यही चीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में होगी। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो 7 क्वेश्चंस होंगे उसमें तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी, क्योंकि साइंस का पेपर आपका एक ही आता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सबको? डीपीपी समझ में आ गया सबको? क्या इससे कुछ फायदा होगा? बोलिए, बताओ बेटा, इससे कुछ फायदा होगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा, है बेटा? फायदा होगा? चलिए देखते हैं, 2-3 दिन ट्राई करके देखते हैं क्या फायदा होता है। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपको इससे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। देखिए, एक होता है ना सेल्फ एफर्ट्स करना कि चलो आज मैं पुराना चैप्टर रिवाइज कर लूं, ये बहुत रेयर हो पाता है, ठीक है। मेरे से भी बहुत रेयर हो पाता है कि मैं, अगर कोई मुझसे कहे कि अरे आज एक काम करो, नया मत पढ़ाओ, पुराना पढ़ा दो पहले, ठीक है, मतलब मैं खुद से सोचूं ये बात कि मैं आज पुराना पढ़ा दूं, पर नहीं। अगर कोई स्टूडेंट कह देता है ना कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दो, मेरे यूटी में आने वाला है, तो एक मोटिवेशन मिल गया कि चलो हाँ उसके यूटी में आने वाला है तो मैं करा देता हूं बच्चे को, ठीक है। सेम वही चीज है कि डीपीपी भी जो है ना, ये क्या है, एक मोटिवेशन है कि पुराना पढ़ने के लिए। अदरवाइज हमारा खुद से पुराना पढ़ने का मन नहीं करता है। हमारा मेन फोकस क्या रहता है, जो स्कूल में चैप्टर पढ़ा रहे हो उस पर फोकस करो, जो कोचिंग में चैप्टर पढ़ा रहे हो उस पर फोकस करो। पुराना टॉपिक तब उठाएंगे जब टेस्ट होगा या एग्जाम होगा। ये बात सच है या नहीं, बताओ मेरे को। ये फैक्ट है, सच से बड़ा फैक्ट है ये एक ह्यूमन नेचर है। चाहे तुम हो उधर और मैं हूं इधर, मैं बता तो रहा हूं, मुझसे भी कोई, मेरे मन में भी नहीं आता ना कि मैं पुराना पढ़ाऊं, आज नया छोड़ के मैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल शुरू कर दूं। मेरा मन ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरा मन नहीं है, क्योंकि मेरा मन है नया पढ़ाने का, पुराना पढ़ाने का किसी टीचर का मन नहीं करता। बट अगर कोई स्टूडेंट नहीं कहता है सर मेरे यूटी में आ रहा है करा दो, तो फिर लगता है कि नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें कराना चाहिए। बच्चे के यूटी में मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। वो तो अब एक बेनिफिट ये है कि वीडियोस बनी हुई है, आपको कोई भी चैप्टर कभी भी पढ़ना है आप वीडियो की हेल्प से पढ़ सकते हो, और जो भी डाउट्स है मेरे से डिस्कस कर सकते हो। एडवांस हो गया अब सारा सिस्टम, तो ये कुछ फैसिलिटीज मिल रही हैं हमें ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि हमारी रेगुलर वीडियोस बन रही हैं हर टॉपिक की। कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी जो फर्स्ट क्लास थी उसकी भी वीडियो बन गई है, कुछ स्टूडेंट्स ने ली भी है। जिन स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है वो वीडियो ले सकते हैं, ठीक है बेटा। और होपफुली ये वीडियो आपकी पब्लिक भी हो जाएगी आज शाम तक। बच्चों लेवल 2 का एक क्वेश्चन जरूर कराना चाहूंगा आप लोगों को। अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक
कुछ बढ़िया क्वेश्चन नहीं होता है तब तक मजा नहीं आता है। एक P दे रखा है, Q दे रखा है, 80 स्क्वायर और दे रखा है 280। थोड़ा डिफरेंट टाइप की कोऑर्डिनेट्स हैं इस बार, नंबर्स में नहीं है, 1 2 3 4 टाइप्स नहीं है, इन टर्म्स ऑफ A एंड T है। और दूसरा दे रखा है A अपॉन टी स्क्वायर एंड कॉमा 2A अपॉन टी। देखिए ऐसे क्वेश्चंस हम आपको क्यों कराते हैं, ये नहीं है कि एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हो। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि आपकी कैलकुलेशन स्किल्स अच्छे हो जाएं, मोरओवर आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि जो पुराने क्वेश्चन हैं वो आप इजिली कर सकें। ठीक है, अब फॉर्मूला तो वही यूज होगा क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि और एक ये पॉइंट एस है, इस पॉइंट एस से ये a,0 यहां पे लेते हैं पॉइंट a,0 डिस्टेंस पे है, मतलब PS और SQ जो है इनके बीच में है, जो भी डिस्टेंसेस हैं उनकी एक रिलेशनशिप आपको यहां पर शो करनी है, दैट 1 अपॉन SP 1 अपॉन SQ इज इंडिपेंडेंट ऑफ T। पहली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आया है इस चैप्टर में जिसमें कोई आंसर नहीं पूछ रहा है, प्रूव करा रहा है और ये कह रहा है जो भी प्रूव आए उसमें T नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ T का मतलब क्या है कि T के बिना आंसर चाहिए, T अगर है तो इसका मतलब मिस्टेक है, कहीं ना कहीं आपको T को एनी हाउ क्वेश्चन से हटाना है। सबसे पहला काम वही है कि ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, यहां पर भी ये x2 और y2 आप फाइंड आउट करेंगे SP। स्टार्टिंग कहां से होगी बच्चों, ये तो प्रूव करना है आपको, स्टार्टिंग होगी SP से। तो SP के लिए फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 80 स्क्वायर माइनस A होल स्क्वायर 280 माइनस 0 होल स्क्वायर, यहां रूट पे आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, कैलकुलेशन स्किल्स की मैं बात कर रहा था, डिस्टेंस फॉर्मूले का काम इतना सा है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां खत्म। अब कैलकुलेशंस, ये A यहां पर भी है और ये A यहां पर भी है और ऊपर कौन बैठा है, स्क्वायर। तो A जब बाहर आएगा तो अपना हिस्सा लेके आएगा और ये हो जाएगा A स्क्वायर, राइट। अंदर बचा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और बच्चों ये हो गया 4A स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों ए स्क्वायर ने आपस में बात कर ली और उन्होंने कहा हम लोग चलते हैं बाहर रूट से। हमें क्या करना है यहां रूट में रहकर, हम क्यों रहे रूट के अंदर, हम ए स्क्वायर बाहर निकल जाएंगे और जब ये बाहर जाएंगे रूट के तो ये सिर्फ ए रह जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जो जो रूट को छोड़कर गया वो अकेला रह गया। पहले अंदर ए स्क्वायर था, बाहर गया तो ए हो गया। ठीक है, बचा के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। ये ए आ गया बच्चों, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, t रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4t स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, लाइक टर्म्स हैं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर को सॉल्व करेंगे आप तो रिजल्ट आएगा t रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर प्लस 1। एक बार फिर ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। पहचानो क्या बन गया बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर। इसे आप लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस 1। सो फाइनली दिस इज द वैल्यू ऑफ एसपी। किसी को कोई डाउट, बोलिए बच्चों, एसपी समझ में आया आप सबके या नहीं? ये आ गया एसपी, सबको विजिबल है एसपी? सारे स्टेप्स दिख रहे हैं आप लोगों को बेटा? ये लास्ट स्टेप भी दिख गया ना आप लोगों को? परफेक्ट स्क्वायर लिखा है मैंने नीचे, ये यहां पर ये मैंने नीचे परफेक्ट स्क्वायर लिखा है। ये जो मैंने लिखा है यहां पर, इसे फिर से लिख देता हूं, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। बहुत बड़े हो चुके हैं अब आप और आसानी से पहचान सकते हैं कि क्या परफेक्ट स्क्वायर है। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ये काम आपको करना होता है, परफेक्ट स्क्वायर वाला। ठीक है, सो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ एसपी। नाउ एसक्यू। अब एसक्यू के लिए क्या करेंगे? एसक्यू के लिए फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, ए टी स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर 2a अपॉन टी माइनस 0 स्क्वायर। सेम पैटर्न है, बिल्कुल कुछ डिफरेंट नहीं है। a कॉमन आ गया तो a स्क्वायर
1/t² माइनस 1 होल स्क्वायर 4a² फिर से दोनों a² ने बाहर आके क्या बना लिया, a, अंदर रह गया 1/t² माइनस 1 एंड 4/t²। सॉल्व करेंगे आप इसको तो यहां पर ये a बाहर रहेगा a बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 1/t⁴ माइनस 2/t² माइनस 2/t² प्लस 1 4/t²। बच्चों ये फिर से आपके लाइक टर्म्स आ गए, क्या है दोनों लाइक टर्म्स, सॉल्व हो जाएंगे। ये बचेगा 1/t⁴ प्लस 2/t² प्लस 1। एक बार फिर से क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो एक बार फिर से परफेक्ट स्क्वायर बन गया पूरा का पूरा। जस्ट वेट। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया और ये हो जाएगा 1/t² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, a 1/t² प्लस 1। फाइनली वी हैव SQ ऑल्सो, हमें SQ भी मिल गया है, SP भी मिल गया है। दोनों को मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं, रेड रेड दिख रहा है आप लोगों को बच्चों, बोलिए सबको विजिबल है। किसी को कोई डाउट? अब आप जब वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, किसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, 1/SP और 1/SPU। जरा पुट करके देखो क्या टी गायब हो रहा है। सब लोग ट्राई करें, लास्ट स्टेप जल्दी से। लास्ट स्टेप ट्राई करें सब लोग। करा बच्चों, आया ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी आ गया। बेटा SP की वैल्यू कितनी है, a² प्लस 1 और SQ की वैल्यू है a 1/t² प्लस 1। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो 1/a तो बाहर ही ले लो, तो ये हो गया 1/t² प्लस 1 और यहां पर आ जाएगा ये t² एलसीएम होके 1 प्लस t²। ठीक है, और ये t² ऊपर चला जाएगा 1/a 1 प्लस t²। फिर से एलसीएम ले लेंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा 1/a 1 प्लस t² 1 प्लस t², और ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया 1/a। देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ टी, कहीं से दूर तक टी नहीं है, हमने पूरा का पूरा टी जो है वो यहां पे रिमूव कर दिया है। तो बच्चों कैसा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चन, समझ में आया कुछ? इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद एक बार, जिससे कि आपका कैलकुलेशंस के ऊपर अच्छा कमांड हो जाए, क्योंकि इस टाइप की कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, आज डिस्टेंस फॉर्मूला के सारे हॉट क्वेश्चंस करा रहे हैं हम आपको। कल की क्लास में सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा और अभी टाइम बचेगा तो हम आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे सेक्शन फॉर्मूला का भी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सर्कम सेंटर नाम आप लोगों ने सुना होगा कि अगर एक सर्कल है उसके अंदर एक ट्राइंगल है, तो ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कम सेंटर। तो कह रहे हैं कि सर्कम सेंटर निकालना है आपको, ABC गिवन है। ठीक है, व्हाट इज दे रखे हैं 8 6
8 minus 2 and 2 minus 2. These are the vertices which is given. और सर्कम सेंटर आपको फाइंड आउट करना है बेटा. ये सेम स्ट्रैटेजी होगी इस क्वेश्चन की भी जो अभी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखी थी, जहां पर आपने क्या करा था, इसको एज अ रेडियस यूज करा था एओ बीओ एंड सीओ को. तो एओ बीओ के इक्वल हो गया था और बीओ सीओ के इक्वल हो गया था. यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एओ को स्पेशली सीओ के इक्वल रखो, क्योंकि कोई भी जीरो वाला नहीं है, उसमें एक कोऑर्डिनेट 0,0 था, इसीलिए हमने उसको बार बार एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ पुट किया था. यहां इसकी कोई जरूरत ही नहीं है. यहां पर आप क्या करोगे, एओ को बीओ के इक्वल, बीओ को सीओ के इक्वल, दो इक्वेशंस फॉर्म होंगी और आप उसका आंसर निकालोगे. आंसर नोट कर लीजिए, आपको करना होगा ये क्वेश्चन अभी क्लास के बाद है. Visible now? सो बच्चों क्या करना है अब यहां पर, आंसर ये आएगा इसका, कोऑर्डिनेट जो आप ढूंढ रहे हैं वो 5,2 होंगे. ये आप खुद ट्राई करेंगे अभी क्वेश्चन और इसका आंसर निकालेंगे. और बच्चों इसका जो रेडियस आ रहा है वो आ रहा है 5 यूनिट्स. ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन फटाफट से, क्लास ओवर होते ही इसको सॉल्व करिएगा और इसका आंसर निकालिएगा 5,2 एंड 5. 8,6 are the coordinates of A. ठीक है बच्चों, yes, 8,6. एक और क्वेश्चन है बच्चों, एक ट्राइंगल दे रखा है, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. आपको प्रूव करना है कि वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की फिगर ऐसी नहीं बनेगी. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इस तरीके से फिगर फॉर्म की जाएगी, ए बी एंड सी ये दोनों इक्वल शो करने पड़ेंगे. कोऑर्डिनेट्स हैं -3,0, 1, -3 एंड C is 4,1. राइट, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है. सबसे पहले तो आप यहां पे AB फाइंड आउट करोगे, BC फाइंड आउट करोगे, AC फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. बोलो बच्चों, इतना काम हो जाएगा. फिर आप ये चेक करोगे कि AB किसके इक्वल आ रहा है, BC के. तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस. आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी हो गई फुलफिल. अब इसको आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल शो करना है, तो आपको यहां पर ये शो करना पड़ेगा कि दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. राइट, तो AC स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे हम, AB स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, BC की वैल्यू पुट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और ये शो करेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS. अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा ये, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. इसके बाद इस क्वेश्चन में आपसे एरिया भी पूछा जा रहा है. एरिया के लिए आप क्या करते हो, हाफ बेस इनटू हाइट. तो बच्चों बेस कितना हो जाएगा, BC, और हाइट कितना हो जाएगा, AB. जो भी इसका आंसर आएगा उसको आप क्या कर देंगे, स्क्वायर यूनिट्स में सॉल्व कर देंगे. ठीक है बेटा, इसका भी आप सॉल्व करेंगे. अभी ये क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा है 25/2. इसका आंसर आ रहा है 25/2 स्क्वायर यूनिट्स. द आंसर इज 25/2 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, आ रहा है सबके समझ में, बोलो बच्चों. इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लीजिए. उसमें क्या करा इन्होंने,
इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। इस क्वेश्चन में इन्होंने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ए के 5,2, ध्यान से देखना 5,2, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2,-2 और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2, t। ये आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। यहां पर जो एक अननोन है दैट इज t एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t। अब आप बताओ बेटा क्या यूज करोगे यहां t कैलकुलेट करने के लिए? बोलिए बच्चों, t कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करोगे? वेरी गुड, सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करोगे, बी सी फाइंड आउट करोगे, ए सी फाइंड आउट करोगे। इन तीनों को डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करने के बाद आप अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सबकी वैल्यू यहां पर पुट करोगे, टी में होगा ये वाला पोर्शन, ए सी भी टी में आएगा क्योंकि टी है, और बी सी भी टी में आएगा। सिर्फ ए बी जो होगा वो टी में नहीं होगा, वो एक पर्टिकुलर नंबर होगा, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आना चाहिए t इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये भी आप ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए इसकी वैल्यूज को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के आप कर चुके हो और आपका सॉल्व करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, मेरी बात समझिएगा। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सबको दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस में यूज कर रहे हैं, हो जाएगा। बट कैलकुलेशन आपकी अच्छी होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए? कैलकुलेशन का। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप लोग इस टॉपिक के लिए, ठीक है। तो आज आपका डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। नाम सुना है आप लोगों ने बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला, राइट। सेक्शन फॉर्मूला में अगर आपको एक प्लेन में ए दे रखा है, पॉइंट बी दे रखा है, अगर वो किसी एक पॉइंट से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक रेशियो में डिवाइड होता है m/n में, तो आपको इस p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये चीज हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के जितने भी हॉट क्वेश्चंस बन सकते थे वो ट्राई करें, और आई होप वो आपको समझ में भी आए होंगे। जो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो जरूर प्रैक्टिस करिएगा, आंसर्स देखिएगा उनके मैच हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। आंसर्स आने शुरू हो गए तो इट मींस टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है सारी चीजें? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉल पे डिस्कस करिए, मैसेज में डिस्कस करिए, और इंजॉय करिए मैथमेटिक्स को। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस सिर्फ एक ही चीज का होना चाहिए, दैट इज कोरोना। बाकी किसी चीज का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, इंजॉय करना है और बहुत फ्रेंडली रहना है मेरे साथ, हर चीज में, हर डाउट में, हर प्रॉब्लम में, ठीक है बच्चों। मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों से। हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।